नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीवैप के बारे में। जी हाँ, वीवैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जी हाँ, इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आजकल काफी सारे ट्रेडर कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे तो कर लीजिएगा। द रीजन बीइंग, ये इंडिकेटर और मूविंग एवरेज वाला जो इंडिकेटर है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप मुझसे पूछेंगे वीवैप और आपके मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है, तो मैं आज इसके ऊपर तो बात नहीं करने वाला हूं, बट थोड़ा सा बेसिक पहले मैं देता हूं, उसके बाद एडवांस लेवल पे बात करें, बिकॉज ये पूरा वीडियो एडवांस लेवल के लिए बनाया हूं। राइट, तो वीवैप और मूविंग एवरेज में एक ही डिफरेंस है, वो है आपका ये वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, मेजॉरिटी जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस आपका वॉल्यूम पे। मूविंग एवरेज क्या करता है? मूविंग एवरेज आपका कैंडल के जो प्राइसेस होते हैं, यानी कि हाई लो क्लोज ओपन जो भी इसके प्राइसेस के हिसाब से एक एवरेज प्राइस निकालता है, बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज प्राइस इसका निकालता है। राइट, ये आपको पता है, ये 14 पीरियड का हो गया या फिर 10 डीएमआर हो गया। राइट, और मे बी 50 डीएमआर, 200 डीएमआर, जो भी आप इसको अकॉर्डिंग टू दैट एक 200 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस ये निकालता है। बट वीवैप क्या करता है, इस मूविंग एवरेज प्राइस के साथ आपका वॉल्यूम को ऐड करता है, और इससे एडवांटेज एक ट्रेडर को ये हो जाता है कि मार्केट का जो करंट ट्रेंड है वो हमें पता चल जाता है। तो चलिए, मैं इसका पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले बता देता हूं, पर उससे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। कोई और टॉपिक के ऊपर अगर आप मुझसे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप जरूर कमेंट पे लिखिएगा। और वीवैप इंडिकेटर का आप कैसे अपने स्ट्रेटेजी में इसको यूज करते हैं, क्या इसका कॉम्बिनेशन मूविंग एवरेज के साथ, क्या क्रॉसओवर कॉम्बिनेशन आप करते हैं, वो भी आप जरूर कमेंट पे लिखिएगा, और कितना एडवांटेज देता है आपको वो भी जरूर इसका कमेंट पे जरूर लिखिएगा। चलिए, मैं वीवैप का पहले आज कुछ 5 चीजें बताने वाला हूं, और उसके बाद एडवांस लेवल पे इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आज आपको डायरेक्टली दिखाने वाला हूं। तो पहला कुछ चीजें समझा देता हूं। नंबर 1, ये वॉल्यूम बेस्ड है। राइट, अगर आप बिगिनर है और वीवैप पहली बार देख रहे क्या है, तो इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस बना चुका है लोगों ने। मैं सिर्फ इसका एक छोटा सा की पॉइंट समरी निकाल के दे दूंगा, उसके बाद एडवांस लेवल पे। तो ये वॉल्यूम बेस्ड है ऑब्वियसली, और ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही काम करता है। बोलेंगे सर वीवैप इंडिकेटर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का लाइन, ये तो कंटिन्यूअस है, तो इंट्राडे में कैसे काम करता है? यस, ये सिर्फ इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे ही प्लॉट होता है जहां पे वॉल्यूम है। यानी कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उनके जो फ्यूचर जो है, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर या फिर फिन निफ्टी के फ्यूचर, वहां पे ही आप इसको प्लॉट कर पाएंगे, बिकॉज वहां पे वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम पे बगैर ये इंडिकेटर बेसलेस है, यूजलेस है, बिकॉज वो प्लॉट ही नहीं करेगा। दूसरी बात, ये सिर्फ इंट्राडे में इसलिए प्लॉट होता है, अगर आप इसको 1 डे चार्ट पे प्लॉट करने जाओगे तो ये नहीं काम करेगा। और दूसरी बात, ये इंट्राडे में काम जब करता है तो ये हमारे लिए एडवांटेज भी देता है, बिकॉज इंट्राडे स्पेसिफिकली वॉल्यूम का मोमेंटम, स्विंग मोमेंटम, वॉल्यूम का प्राइस ट्रेंड क्या है वो बताता है। इसलिए तीसरे नंबर पे है ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। राइट, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम के बना रहा है, 1 डे पे ये यूज नहीं होगा, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए इंट्राडे स्पेसिफिकली आप इसको यूज कर रहे हैं। राइट, चौथे नंबर पे है ये हमें प्राइस ट्रेंड बताता है कि मार्केट का करंट प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम का क्या ट्रेंड है। तो इससे ट्रेडर्स को क्या मदद होता है? ऑब्वियसली यू गेट टू नो कि मार्केट में वॉल्यूम कैसे रिएक्ट कर रहा है, सेलर्स है, बायर्स है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट में इंडेक्स में क्या मूवमेंट होगा। पांचवी चीज, इससे एक इंडिकेशन पता चलता है कि बाय सेल कब करना चाहिए। नाउ वेट, बाय सेल करना कब चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, और डिस्क्लेमर ये है कि हर एक इंडिकेटर आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए रेफरेंस देगा, कंफर्मेशन देगा कि मार्केट में कैसे मूव करेगा, नहीं कर सकता है। एज अ वन की इनटेक आप यहां से ले सकते हैं, बट हर एक इंडिकेटर 100% कंफर्म या फिर सिग्नल जनरेट नहीं करता है। इसीलिए आप सिर्फ वीवैप के भरोसे में ट्रेड नहीं कर सकते, आपको और भी सारे इंडिकेटर्स यूज करने पड़ेंगे, और काफी सारे प्राइस यूज करने पड़ेंगे, और भी सारे स्ट्रेटेजीज को यूज करना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छे सेटअप के साथ काम कर सके, और वो आपको एक कंफर्मेशन सिग्नल की तरह आप काम कर सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ वीवैप की मदद से आप ट्रेड नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं ना तो मत कीजिए, बिकॉज इट इज जस्ट अ रेफरेंस इंडिकेटर, आपके लिए सिर्फ रेफरेंस की तरह काम करेगा। नाउ पांचवी चीज, बाय सेल सिग्नल। अभी
काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि सिग्नल जनरेट कैसे होता है और कहां पे होता है, तो ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रही वीडियो के साथ। छठा नंबर पे है जो सबसे की इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट है, अगर आप इस चीज के ऊपर जनरली यूज करना चाहते हैं, उसका एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, और वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली इसके लिए लोग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे कि आप बॉलिंजर बैंड यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बॉलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं आप, जहां पे मैंने एडवांस लेवल ऑफ बॉलिंजर बैंड की यूजेज भी मैंने आपको बताया। दूसरा, आप यहाँ पे एडीएक्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इस सब के ऊपर अगर आपको और वीडियो चाहिए एडवांस लेवल पे कॉम्बिनेशन पे, तो वो भी आप कमेंट पे जरूर लिख के दीजिएगा। नाउ इससे हमें पता चलता है मीन रिवर्सल। नाउ देयर इज ए ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी। अगर आप मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी को नहीं जानते तो कमेंट पे लिखिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, बट मीन रिवर्सल काफी क्रूशियल है और इसके आप यूज कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर की मदद से आप ये वाला सेगमेंट जो है ना, काफी सारे ट्रेडर्स को पता ही नहीं है, वो सिर्फ इस ब्लैक लाइन जो दिख रहा है आपको, ब्लैक लाइन जा रहा है, उसके भरोसे पे रहते हैं। ये चीज के ऊपर उन लोग कभी काम नहीं करते हैं, और इसीलिए एडवांस लेवल पे आज मैं आपको इसके ऊपर काम सिखाने वाला हूं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो सबसे पहले दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा बुरा लगा, और एटलीस्ट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। देखिए, ये आपका निफ्टी बैंक का जुलाई का फ्यूचर है, जहां पे हम लोगों ने ये यूज किया है वीवैप इंडिकेटर। ना सबसे पहले हर एक इंडिकेटर का ना स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, हर इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम में काम नहीं करता, ये पहले आप समझ लीजिएगा। तो वीवैप इंडिकेटर का जो बेस्ट टाइमिंग है, बेस्ट टाइम फ्रेम या फिर बेस्ट कैंडल पैटर्न में कौन सा टाइम फ्रेम में काम करता है, ये पहले मैं आपको लिख के दे देता हूं। नंबर 1, ये आपका 3 मिनट कैंडल पे अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो काम करेगा अच्छे से। अगर आप इसको 1 मिनट कैंडल पे अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। 3 मिनट पे अगर आप यूज कर रहे हो तो ओके, स्टैंडर्ड आप इसको यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट अगर मैं बात करूं तो बेस्ट होगा आपका 5 मिनट के कैंडल। दिस इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है, अभी ये हर एक ट्रेडर का स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ट्रेडर इसे क्विक इन क्विक आउट के लिए 3 मिनट का भी यूज करते हैं, कोई 1 मिनट पे, कोई 5 मिनट पे, तो कोई बड़े ट्रेडर इसे 10 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज करते हैं। नाउ दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेटेजी। राइट, ये आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दी अगर आप बेस्ट टाइमिंग इसलिए मैं दिया बिकॉज जनरली जो ट्रेडर है जो नॉर्मल, अभी देखो आधा घंटा वेट करके अगर आपको ट्रेड लेना है और हर एक आधे घंटे के बाद आपको कैंडल सिर्फ एक ही बार दिखेगा, तो उसमें इंट्राडे में मजा नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ वेरी गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हाउएवर, अगर आप 5 मिनट को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिल सकता है। ऑब्वियसली यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट इसका रिजल्ट भी काफी लॉन्ग पोजीशन के लिए अच्छा बन जाता है। चलिए, अभी मैं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बात नहीं करूंगा, मैंने इसका टाइम फ्रेम क्या है मैंने आपको लिख के दे दिया। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का हमने चार्ट यूज किया है। राइट, ये 5 मिनट का चार्ट यहां पे दिख रहा है आपको, और ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ना, ये आपका वीवैप सिग्नल है। अब इससे बाई सेल सिग्नल जनरेट कैसे होता है? राइट, सवाल अच्छा है, तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट पे पहले लिखिएगा, उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि मैं क्या डिफरेंट या फिर आपके साथ ताल मिला के चल रहा हूं या फिर थोड़ा डिफरेंट बता रहा हूं, तो ये जरूर आप पहले एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आ जाते हैं इसका बाई सेल सिग्नल के ऊपर। तो बाई कब करना चाहिए हमें? जब वीवैप आपका ऊपर की तरफ नहीं, जब वीवैप से मार्केट, ये आपका जब मार्केट का जो कैंडल है जब ऊपर की तरफ होता है मार्केट के कैंडल्स, तब आप यहां पे बाय करोगे। और सेल कब करोगे? ऑब्वियसली आप सबको पता चल ही गया होगा, जब वीवैप के नीचे जब बाजार ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट जब वीवैप के नीचे है, जैसे कि एग्जैक्टली यहां पे देखो वीवैप के नीचे है, तब यहां पे आपको सेल करना चाहिए। राइट, नाउ यहां पे सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? तो कमेंट करो, सवाल समझ लो। ठीक है, तो सवाल ये है कि भाई बाय करना है सेल करना है, ये तो बेसिक फंडामेंटल है, समझ गया। चलो मान लेते हैं कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, वीवैप के नीचे अगर मार्केट चलेगा तो सेल करेंगे, ये तो समझ में आ गया। बट बाय करेंगे तो कब तक बाय करके रखना है? कब तक मार्केट में बने रहना है? कब तक होल्ड करना है? और अगर सेल कर रहे हैं तो कब तक सेल पोजीशन को बने रहना है, कब तक होल्ड करना है? वैलिड क्वेश्चन, और डेफिनेटली वैलिड क्वेश्चन इसलिए बिकॉज ये सवाल ही इंपॉर्टेंट है। आपने एंट्री कर लिया सिग्नल पे, बट कब तक रहना है? अभी आप बोलोगे सर मार्केट में तब तक रहो जब तक ये वापस दूसरी बार इसको टेस्ट नहीं कर, यानी कि अगर मानो मैंने यहां पे बाय किया, राइट, ये कैंडल पे बाय किया, राइट, समवेयर यहां पे बाय किया, फिर नीचे आ गया, राइट, तो यहां पे तो मेरा स्टॉप लॉस लग गया, राइट,
अगर यहां पे बाय किया फिर नीचे आ गया, स्टॉप लॉस लग गया, तो भाई बाय कब करना है और उसको कब तक होल्ड करना है ये तो पहले बताओ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। बाय सेल तो पता ही है। तो अभी आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल पे।